जब हम लोग मिस्टर भटूरा स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ पे आए थे, तो गांव वाले तो ठीक थे, उनका कहना अपना, बाकियों ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया कि जर्नलिज्म से इधर है। हमने भैया यूपीएससी से भी जर्नलिज्म में गए हैं, वहाँ से यहाँ आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज भी आप लोग हल्दीराम के मालिक के साथ बैठने के लिए कॉल आ जाए तो भागे हुए जाएंगे। तो जब कोई ठेला लेके आ रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज ना करें, आप उसको अप्रिशिएट कर लें। एटलीस्ट नहीं कर सकते तो गाली ना दें, है ना, ये आप समझें। क्योंकि मेहनत वाला आदमी कब भगवान का हाथ उसके ऊपर आएगा आप नहीं जानते। हम लोगों ने इसी तरीके से काम किया, भगवान का हाथ रहा, परिवार का साथ रहा, सफलता मिलती गई और उसका आनंद लिया गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी बाहर हम लोग चाय पी रहे थे एक दिन, तो मेरे ऑफिस के 4-5 लड़के लड़कियां मेरे साथ थे जी। तो मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने बोला तुमको ये महिला जो चाय बेच रही गरीब लगती होगी? बोल रहे हाँ जी। जबकि जो ये महीने में कमाती हो तो तुम कमाते हो उसका लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कमाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुम्हें ये गरीब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो गरीब है, तुम्हें ये गरीब इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने MBA किया हुआ है। तुम्हारा जो गरीबी का पैमाना है वो अपने घर को लेके जो तुम्हारे बाप ने बना रखा है, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं है। एक टैक्सी वाले को आजकल का MBA किया हुआ लड़का बोलते बेचारा गरीब बताओ, भाई तू क्या है? 20,000 महीने कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है महीने का, 30,000 कमा रहा है, कैब वाले तरह से बहुत ज्यादा कमाता है, वो बेचारा गरीब नहीं है, तो उसके चक्कर मत पड़। नहीं, वो तो देखिए हम लोग के समाज की एक जो मानसिकता है ना, जो मुझे लगता है मानसिकता वो गलत है। हम लोग काम से सामने वाले की इज्जत तोल देते हैं। वो कहीं हम लोग जैसे सोशल मीडिया पे आजकल ये सब चलता रहता है, हम लोग एक आध पोस्ट पढ़ते रहते हैं कि आदमी जब ये पूछता है ना करते क्या भैया, तो ये नहीं पूछता है, वो आपकी औकात नाप रहा होता है कि आपकी इज्जत करनी है, आपको छोटा समझना है, आपको छोटा समझना है। आप उसी बिजनेस में उतरेंगे, आप उसका एंगल बदल देंगे। आप अगर चाय बेचेंगे तो आप उसको नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, है ना। अब कई चाय वाले बेवजह भी चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वो अलग तरीके से काम करता है। आप खड़े होकर सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो यानी कि आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को नीचे कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप ये चाय वाले का तोल रहे हैं, सब्जी वाले का तोल रहे हैं, तो आप अपने आप को नीचे ले आ रहे हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो सब्जी बेचते समय वो महिला मुस्कुरा रही थी ना, या चाय वाला मुस्कुरा रहा था और हंसता, जैसे हमारे आप जहाँ रहते हैं उसके बगल में एक ठेला लगाता है, चाय बेचता है, और माझी उसका जिक्र करूंगा, आप कभी उसके यहाँ चले जाइए, कभी भी अगर 2,000 भी चाय बेचता होगा, ये नहीं सिर्फ कस्टमर के साथ, आप उसको ठेले के पीछे देखेंगे, हंसी रहा होगा, आनंदित रहेगा। तो अगर वो कभी मेरे पास किसी अपनी मजबूरी में या खराब समय में मेरे पास आ गया होगा कि भैया ये दिक्कत है, ये मदद कर दीजिए, 1 मिनट से 2 मिनट मुझे नहीं लगा, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी वो स्माइल जो है ना, हाँ, वो दिखाती है कि उसके अंदर यार जीवन को लेकर कितनी सकारात्मकता है उसके अंदर, वो हमेशा खुश रहता है। अब आपका 5 लाख का पैकेज है, आप मरे पड़े हैं, मेट्रो से सफर कर रहे हैं, गाड़ी सफर कर रहे हैं और गाली दिए पड़े हैं, घर पहुंच रहे हैं, आप पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, वाइफ से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी भैया ऐसी कमाई किस काम की, है ना। और मुझे ये भी कई बार लगता है कि जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ या जिन सोसाइटीज जो बड़ी सोसाइटीज हो जाती है ना, जहाँ पे सो कॉल्ड बड़े पैकेज वाले लोग खरीद ले रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब दोबारा मैं तो भाई देखो, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, हमारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था, छोड़ दिया था बीच में। तो अब अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं, तो इसलिए जो बड़े बड़े डिग्री वाले शायद मेरी बात का बुरा मानेंगे, पर मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जब बड़ी डिग्रियां ज्यादा मिल जाती है ना, तो आप ऐसे ही हो जाते हो। हाँ। तो आप लोगों को जज करते हो कि सामने वाले की इज्जत करनी है, इसको छोटा समझना है। पार्ले जी, बहुत सारे लोगों को शायद ये कहानी पता नहीं होगी, है ना। प्राइवेट कंपनी भी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है जी, प्राइवेट ब्रांड भी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो पार्ले जी की आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बताइए। हाँ, कुछ पक्की कुछ कच्ची है। हाँ, उसको कहानी तो ऐसी होती है, मजा नहीं आता। जब पार्ले जी बहुत फेमस हो गया, मजदूरों का मेन वो हो गया था कि मजदूर जो है इसको लेता था, इसमें पूरे 10 पीस आते थे, खाता था लंच में और उसका पेट भर जाता था, है ना। तो ये ट्रेंड चल रहा था, महंगाई बढ़ी, तो पार्ले जी ने क्या किया, रेट बढ़ा दिए अपने, रेट बढ़ा दिए। मुंबई में भाई साहब आंदोलन हो गया, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई कि अगर पार्ले जी नहीं ऐसा कर देगा तो हम लोग तो खाने के लिए मर जाएंगे इतनी महंगाई में। मुंबई में सर्वाइवल वैसे ही मुश्किल था, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, कहना पड़ा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। जी समझिए, प्राइवेट कंपनी के लिए कह रही है सरकार, है कितनी बड़ी बात है, अचीवमेंट है, अचीवमेंट है। फिर पार्ले जी ने क्या किया, भाई वो तो बिजनेस करने आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेट उतना ही रहने दिया, उतना ही रहने दिया, उन्होंने उसमें से बिस्किट कम कर दिए। भाई बिजनेसमैन तो करेगा, लागत कहाँ से लाएगा, वो कम कर दिए। अब आप देखेंगे 2 पार्ले जी का भी पाउच आता है, जी 5 का भी आता है ना। तो ये पार्ले जी वो हैं, और इतने समय से 2 चीजें जो गरीबी जिन्होंने देखी, जैसे मैंने देखी, मेरे पिता सिक्योरिटी गार्ड थे, तो हमने गरीबी देखी है। 2 चीजें गरीबों की सबसे बड़ी मित्र हैं, जो पैकेट खाना जो होता है उसमें पार्ले जी, और फलों में केला। मैंने तो एक कविता लिखी थी केले के ऊपर, अच्छा, कि जब हर फल गरीब को
बार बार कहता है तेरी औकात क्या है, तो केला कहता है भाई मैं तेरा भाई, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्या बात है। वो हर बार आपके साथ फल के नाम पे अवेलेबल रहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम टेंशन मत लो, फल एक तो तुम जरूर खाओगे, वो मैं हूँ। मैं ये बताते हुए इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि बचपन में हमने सिर्फ केले खाए हैं और कुछ नहीं मिला हमको। वास्तव में हाँ। कि आज भी अगर आज अभी आपको खाना हो तो आप 200 रुपए, मतलब सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, 200 रुपए किलो आपका सेब मिल रहा है ना। कहीं ब्लिंकिट पे आप ऑर्डर करने लगे तो 260 हो जाएगा शायद, ठीक है। आजकल ब्लिंकिट ही हो रहा है, हर आदमी ब्लिंकिट ही कर रहे हैं, तो 260 हो जाएगा है? केला आज भी आपके साथ है और 30 रुपए दर्जन मिल रहा है, तो ना है तो। और खाने पे ताकत भी है, एनर्जी भी सब है, कुछ है, और गरीबी का एहसास भी नहीं है। एहसास भी नहीं कि ज्यादा खाइए, 2 दर्जन लीजिए आप, है ना। तो ये है। हाँ। एक और भी प्रश्न है कि जो कोविड जो संकट आया उसमें उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके बिजनेस पे, उससे लर्निंग क्या थी आपकी? कोविड सिंह साहब सही बताऊं, है ना, कोविड में जो बच गए, है ना, पहली चीज तो वो भाग्यशाली हैं। और हम लोग सकारात्मकता वाले, आप मेरी हर बात में एक चीज पाएंगे, है ना, कि सकारात्मकता रही हमेशा। जी। कोविड आया और हम लोग उस समय नई इन्वेस्टमेंट लेकर के आए थे, अपनी एफडी तोड़ के लाए थे, बहुत कुछ इधर उधर से लेकर के आए थे, है ना, बढ़िया ठीक ठाक कर्जे में थे, बढ़िया ठीक ठाक कर्जे में, उसी समय कोविड आया था।